दोस्तों आईपीएल 2023 का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया और इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें, इस मैच में एक समय केकेआर की टीम पूरी तरह मैच हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसको देख सभी हैरान रह गए। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे सीएसके और केकेआर के बीच खेले गए मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स। लेकिन इससे पहले अगर आप भी एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का 61वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। आपको बता दें, इस मैच में सबसे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने आए। शुरू में तो इन दोनों ने सीएसके को काफी शानदार शुरुआत दिलाई और तेज अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने ऋतुराज गायकवाड को आउट कर दिया, जहां गायकवाड ने चेन्नई के लिए केवल 17 रन बनाए। इसके बाद रहाणे और कॉनवे ने मिलकर सीएसके की पारी को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जहां इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सीएसके को पावर प्ले के खत्तोने तक 52 रनों तक पहुंचा दिया। उसके बाद दोनों ने धीरे धीरे सीएसके की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 8वें ओवर में चक्रवर्ती ने सीएसके को एक और झटका दे दिया और रहाणे को आउट किया। आपको बता दें, रहाणे ने सीएसके के लिए 16 रन बनाए। इसके बाद कॉनवे और रायडू ने जरूर सीएसके के लिए एक साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने सेट बल्लेबाज डेवन कॉनवे को आउट कर दिया। वहीं आपको बता दें, कॉनवे ने सीएसके के लिए 28 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली, जिसके बाद सुनील नारायण ने एक ही ओवर में चेन्नई को 2 बड़े झटके दे दिए। जहां 10वें ओवर की पहली गेंद पर नारायण ने रायडू को आउट किया, जहां रायडू ने 4 रन बनाए। फिर उसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नारायण ने मोइन अली को भी 1 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। वहीं अब क्रीज पर थे सीएसके के 2 नए बल्लेबाज जडेजा और शिवम दुबे। इसके बाद दुबे और जडेजा ने मिलकर धीरे धीरे सीएसके की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनाने की कोशिश की। खास तौर पर शिवम दुबे काफी शानदार लय में थे, लेकिन दूसरी ओर से केकेआर की गेंदबाजों की तरफ से काफी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, क्योंकि केकेआर के गेंदबाज आसानी से सीएसके के बल्लेबाजों को रन नहीं दे रहे थे। जिसके बाद तो दुबे और जडेजा ने सिंगल डबल से ही पारी को आगे बढ़ाया और 17वें ओवर में इन दोनों ने सीएसके को 100 रनों की पार पहुंचा दिया। वहीं 100 रनों के बाद दुबे ने अपने गियर बदले और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जिसके बाद 20वें ओवर में जडेजा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 20 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह सीएसके की टीम ने 20 ओवर में 144 का स्कोर बनाया, जहां शिवम दुबे ने सीएसके के लिए 34 गेंदों पर 48 रन बनाए। इसके बाद केकेआर की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। केकेआर के लिए जसन रॉय और रहमनुल्लाह गुरबाज पारी की शुरुआत करने आए, जहां इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों बल्लेबाज केकेआर को एक शानदार शुरुआत दिलाएं। लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि पहले ही ओवर में दीपक चाहर ने रहमनुल्लाह गुरबाज को 0 के स्कोर पर आउट कर दिया और इस तरह केकेआर को पहला झटका दे दिया। वहीं गुरबाज के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर, लेकिन अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरी ओवर की 5वीं गेंद पर चाहर ने अय्यर को भी आउट कर दिया। वहीं अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे नीतीश राणा, जिसके बाद राणा और रॉय ने मिलकर जरूर केकेआर की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर चाहर ने जसन रॉय को भी आउट कर दिया और इस तरह केकेआर को तीसरा झटका दिया। वहीं उसके बाद केकेआर की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह, जिसके बाद रिंकू और राणा ने मिलकर केकेआर की पारी को आगे बढ़ाया और पावर प्ले के खत्म होने तक इन दोनों ने केकेआर को 46 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद ये दोनों बड़ी शानदार साझेदारी बनाते हुए दिख रहे थे। खास तौर पर रिंकू सिंह काफी बेहतरीन लय में थे और लगातार रिंकू बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद इन दोनों ने केकेआर को 8वें ओवर में 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं 50 रनों के बाद राणा और रिंकू ने सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया और 10 ओवर के खत्म होने तक इन दोनों ने कोलकाता को 67 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। वहीं 10वें ओवर के बाद इन दोनों ने अपने गियर बदले और कुछ बड़े हिट्स लगाने शुरू किए। खास तौर से आज एक बार फिर से रिंकू सिंह केकेआर को जीत की ओर ले जाते हुए दिखे और लगातार बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास करते रहे। वहीं 12वें ओवर के बाद नीतीश राणा ने भी अपने तेवर बदल लिए और 13वें ओवर में मोइन अली पर 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए। वहीं अब राणा और रिंकू की साझेदारी चेन्नई के लिए काफी खतरनाक दिख रही थी, क्योंकि ये दोनों केकेआर को तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे थे। वहीं दोनों ने देखते देखते 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली, जो कि केकेआर के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद नीतीश राणा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर में तीक्ष्णा को 2 चौके जड़कर इस ओवर से 12 रन निकाल लिए और अब चेन्नई के गेंदबाज और उनकी पूरी टीम काफी दबाव में थी, क्योंकि अब केकेआर को 6 से भी कम रन रेट से रन चाहिए थे, जहां अंतिम 4 ओवर में केकेआर को 19 रनों की जरूरत थी। जिसके बाद इन दोनों ने केकेआर को आसानी से जीत दिला दी और इस तरह आज का मुकाबला सीएसके हार गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर की जीत का हीरो कौन है, कमेंट करके बताइएगा।